बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे वो उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते, वो बाद में स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय कर घर आए तो देखा उनकी बहन व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वे खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देखकर ही खा सकती है। चंद्रमा अभी तक निकला नहीं, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन पर बहुत दया आ गई और वह पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में चूंदड़ी को ताड़कर उस ओट में चंद्रमा दिखा देता है। नकली चंद्रमा देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वास्तव में चतुर्थी का चांद उदित हो गया। उसके बाद भाई व बहन को चांद निकला हुआ बताते हैं। तुम उसे अर्घ्य देने के बाद अब भोजन कर सकते हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने जाती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह भाभियों से भी बोलती है, भाभियां चलो चंद्रमा को अर्घ्य देकर नीचे आ जाओ, भोजन पालो। पर भाभियां नहीं मानती है। वह कहती है, भाई साहब ये आपका चंद्रमा है, हमारा तो देर से आएगा। वह खाना खाने भाइयों के साथ बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा डालती है, तीसरा टुकड़ा डालने की कोशिश करती है और ससुराल से संदेशा आ जाता है। उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से करने पर यह कारण देवता उससे नाराज हो गए। उन्होंने ऐसा देवता रुष्ट होने पर ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित कर लेती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। अपने सतीत्व से वह पति को पुनर्जन्म दिलाकर ही रहेगी। वे पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती तो वह प्रत्येक भाभी से यह कहती है, यम की सुई ले लो, पिए सुई दे दो। यम की सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी का आग्रह कर कहकर चली जाती। इस प्रकार जब वह 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह बात भाभी बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही ऐसी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसको पकड़ लेना, उसे छोड़ना नहीं। जब तक वह तुम्हारा सुहाग पुनर्जन्म नहीं दे दे तब तक उसका पल्ला छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे सुहागन बनने का आग्रह करती है। ये यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो। लेकिन वह टालम टोल करने लगी। उसे देखकर उन्हें जोर से पकड़ लेती है। अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए बार बार भाभी से आग्रह करती है। भाभी उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत निकालकर
पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहकर उठ बैठ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मैं बहुत दिनों से सोया हुआ हूँ, क्या मुझे क्या हो गया? ये सब चौथ माता की कृपा है। छोटी भाभी के माध्यम से करवा को सुहागन होने का वरदान मिला। श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सभी सुहागन को यह वरदान मिले और वो सभी भाभियों के पैर छूकर सभी से सुहागन होने का आशीर्वाद मांगती है। हे चौथ माता, उस ननद को टूटे ऐसे सबको टूटे, वह सभी महिलाएं सुहागिन बनने का सुख देख सके। जय गणेश, जय गणेश।